तो क्लास 8 आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में आपका आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या है, तो आप ले लो एक नंबर 12। अब अगर हमें बोला जाए कि 12 का फैक्टर निकालना है तो आपने एलसीएम करा होगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। 12 आता है 2 में तो 2 6 2 3 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे जो 2 2 3 और 1 ये सारे क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं 12 के। मीन्स अगर हम इनको वापस से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 12। यहाँ तक क्लियर है। तो वैसे हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, ना कि बस नंबर्स का, हम अलजेब्रास का यानी कि वेरिएबल्स का भी फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है उसमें है कि गिवन नंबर से हमें फाइंड कॉमन फैक्टर्स करना है, मतलब कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। यहाँ पे मैं बस 4 ऑप्शंस कर रही हूँ, आपको बचे हुए क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो पहले में आपका नंबर 12x एंड 36। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर है पहले हमें देखना है कि क्या कोई वेरिएबल, कोई अल्फाबेट इसमें कॉमन है या नहीं। एक्स इस पे है बट इस पे एक्स नहीं है, तो हम एक्स को बाहर नहीं लेंगे, मतलब इन दोनों में एक्स कॉमन नहीं है। अब 12 और 36 आते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम नंबर्स कॉमन देखते हैं तो उसमें हमें टेबल कॉमन देखना होता है कि सबसे कॉमन टेबल कौन सा है। तो जब भी वेरिएबल कॉमन निकालेंगे तो छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, एंड नंबर्स कॉमन निकालते तो हाईएस्ट टेबल कौन सा टेबल में आ रहा है सबसे बड़ा नंबर वो कॉमन दिखाते हैं। तो यहाँ पे 12 और 36 है, ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 में भी आ जाएंगे, 4 में भी आ जाएंगे, 6 में भी और 12 में भी। इन सभी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, 12 है, जिसमें 12 भी आता है 36 भी आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 12। एक्स विल नॉट बी कॉमन। यहाँ तक क्लियर है। इस पे पढ़ते हैं, तो इसमें आपके पास 2y एंड 22xy है। नंबर में अगर हम चेक करें तो 2 और 22 दोनों सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। y यहाँ है, इस पे भी तो y है, तो y भी कॉमन आएगा, तो बस 2y। क्लियर है। इसमें 14 और 28 है, वैसे 14 जो 2 के टेबल से भी होगा, डिवाइड 7 से भी होगा, आपका ये 14 से भी होगा। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 14 है, जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, मीन्स 14 जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। वेरिएबल्स पे आते तो यहाँ पे सिंगल पी सिंगल क्यू, यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, 2 बार पी है। क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू, 2 बार क्यू है, 2 बार पी 2 बार क्यू। तो इसमें एक पी और एक क्यू है, इसमें 2 पी और 2 क्यू, तो दोनों में सबसे कम एक पी और एक क्यू है, तो वो दोनों कॉमन आएंगे। तो यहाँ से एक पी और एक क्यू कॉमन आ गया, मतलब इन दोनों में 14 पी क्यू कॉमन है। इस पे आते हैं 6 24 12। 6 24 और जो आपका ये 12 है, इनमें 6 का टेबल कॉमन है, ठीक है। 6 1 का 6 होता है, 6 2 12 एंड 6 4 24 होता है, ठीक है। 6 कॉमन है तो नंबर लिख लिया हमने 6। अब वेरिएबल्स पे जाते हैं, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, यहाँ पे 2 ए है, मतलब सिंगल है, तीनों में कॉमन है, लिख लिया। बी यहाँ है, बी स्क्वायर बी, सिंगल बी भी कॉमन है। सी इसके पास है, इन दोनों में नहीं है, तो सी विल नॉट बी कॉमन, तो बस 6ab जो है इसका कॉमन फैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सेकंड क्वेश्चन से कुछ पार्ट है, ये समझ में आ जाएंगे तो बाकी भी आप कर लेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन में वही वेरिएबल्स एंड टेबल हमको देखना होता है। 7x माइनस 42, इस पे x है इस पे नहीं है, वेरिएबल इज नॉट कॉमन। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 42 है, तो दोनों में 7 का टेबल कॉमन है ना, 7 1 7 7 6 42। 7 लेंगे अगर हम कॉमन, तो इसमें से फर्स्ट टर्म जो है 7x, उसमें से अगर 7 बाहर जाता तो क्या बचा, बस x, माइनस का साइन माइनस। 42 है, 42 में से अगर 7 बाहर गया तो 7 6 42 होता है, तो 6 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। सेम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका 16 z एंड 20 z क्यूब है, तो 16 और जो 20 होते हैं 4 के टेबल में कॉमन आते हैं, 4 यहाँ बाहर आएगा। z और z क्यूब जो है उन दोनों में सिंगल z कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4z। अब यहाँ से सबसे पहला माइनस का साइन माइनस रहेगा, क्योंकि हमने माइनस दोनों में से कॉमन नहीं लिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 4 बाहर गया तो 4 4 से 16 होता है, 4 बचा, z बाहर जा चुका है, इतना ही। प्लस का साइन प्लस, 20 है, 20 में से 4 बाहर गया तो 4 5 20 होता है, तो आपका बचेगा 5। z क्यूब मतलब 3z है, जिसमें से एक z बाहर गया तो बचा 2z, तो z स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन है। इसमें यहाँ पे 20 l स्क्वायर m 30 a l m, 20 और 30 जो है 5 के टेबल में भी आते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे आपके, 10 से भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 10 कॉमन लेंगे, हाईएस्ट 10 ले लिया, दोनों में 10 कॉमन है। एल स्क्वायर यहाँ है, एल यहाँ है, मतलब एल दोनों में है। एम यहाँ है, एम यहाँ है, मतलब एम भी है। यहाँ तक ठीक है।
यहाँ पे 20 में से अगर 10 बाहर गया तो 10 2 से 20 होता है, 2 बचा। एल स्क्वायर था, 2 एल थे, एक एल गया तो एक एल बचा। एम था, एम बाहर जा चुका है, प्लस का साइन प्लस। 30 है तो 10 3 जा 30 होता है, 10 बाहर गया तो 3 आया। ए एल एम में से एल एम तो पूरा पूरा बाहर जा चुका है, क्या बचा ए, तो ये आ गया इतना। ठीक है यहाँ तक। इस वाले में देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ए बी सी तीनों अलग है। एक्स पे आते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स मतलब एक्स कॉमन है, वाई वाई स्क्वायर वाई वाई भी कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है। तो यहां से आपका ए तो बच गया पहला, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक एक्स बचा। वाई जो था वो बाहर आ चुका है, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर में से बी बच गया आपका, एक्स हमारा बाहर आ चुका है, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर आया तो एक वाई बचा, प्लस सी एक्स वाई जेड में से एक्स वाई बाहर आ चुका, आपका बचा सी जेड। तो ये इनके फैक्टर्स थे। फैक्टर्स मतलब इनको वापस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा निकल के आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस से आपका जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, वो बन जाएगा। तो इन्हें फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पे क्या है, 4 टर्म्स है। जब भी 4 टर्म्स हो तो आप कोशिश करना इन दो दो टर्म्स को अलग अलग ले लो और इनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ पे है, अगर मैंने ये दो टर्म्स एक साथ लिए तो इन दोनों में एक्स कॉमन है, क्योंकि वाई इसके पास नहीं और इसके पास है, एक्स कॉमन है तो एक्स ले लेंगे बाहर। यहाँ से एक्स स्क्वायर था, 2x में से एक एक्स गया बचा एक्स, प्लस एक्स वाई में से एक एक्स गया तो बचा वाई। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आते हैं, दोनों में आप देखो तो नंबर 8 कॉमन है, तो प्लस का 8 ब्रैकेट में 8x में से 8 गया तो x, प्लस 8y में से 8 गया तो y। अब क्या करना, तो ये पूरा आपका एक टर्म बन गया, ये पूरा एक टर्म। अब बोलोगे कैसे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में इस वजह से एक टर्म, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में पूरे टर्म्स, इस वजह से एक टर्म हो गया। यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म में x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई, और बचे क्या, x प्लस 8, इनको एक ब्रैकेट में डाल दो, बस इतना करते हैं। सेम आएगा थर्ड क्वेश्चन पे, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है तो x लिया बाहर, यहाँ से x आया बाहर तो बचा आपका a प्लस बी, यहाँ से a यहाँ से b। ठीक है, इन दोनों में माइनस है, मतलब आगे वाला अगर माइनस है, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे लेंगे माइनस। आगे वाली जो टर्म है अगर वो माइनस में तो माइनस बाहर लेंगे, अगर प्लस में तो प्लस ही बाहर लेते कॉमन में। आगे वाला माइनस में मतलब हमें दोनों से माइनस को चुराना है, माइनस ले लेंगे बाहर, दोनों में क्या कॉमन है, वाई सेम है तो वाई। अब यहाँ से आपका माइनस ए वाई में से अगर माइनस बाहर आ गया तो नंबर प्लस का बनेगा, प्लस लिखना आगे वाले पे जरूरी नहीं होता। वाई गया तो बचा ओनली ए, यहाँ पे माइनस था, माइनस में से भी अगर माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, प्लस। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, मतलब दो माइनस मिलकर प्लस बनते हैं। तो अगर मैंने एक माइनस चुरा लिया प्लस में से, मतलब माइनस में से, इस माइनस में से अगर एक माइनस ले लिया तो बचा क्या, प्लस, तभी तो ये माइनस प्लस माइनस बनेंगे। ठीक है, अब बचा बी वाई में से वाई गया तो बी। सेम यार, यहाँ पे दो टर्म्स बन गए, ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी लिख ले एक साथ और एक्स माइनस वाई आ गया एक साथ। ठीक है यहाँ तक। तो क्लास इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के साथ। ठीक है।